हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस ब्लॉक 304, जहां हम केमिस्ट्री के टफ कॉन्सेप्ट को समझते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। अगर आप नीट, जेई, पीजीटी या और भी केमिस्ट्री ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कीटो इनॉल टाटोमेरिस। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक पिलर है जो कई एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। मींस इस टॉपिक से हर एग्जाम में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिस। सो व्हाट यू लर्न टुडे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाटोमेरिज्म के बारे में। टाटोमेरिज्म क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म क्या होता है। सो बेसिकली कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म का एक स्पेशल केस है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट इनॉलिक कंटेंट। इनॉलिक कंटेंट क्या होता है और इनॉलिक कंटेंट से प्राय क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म देंगे। तो चलिए विदाउट डूइंग फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। सो व्हाट इज टाटोमेरिज्म? So tautomerism is a phenomenon where compound exist in dynamic equilibrium between two structurally different form, जो कि टाटोमर कहलाते हैं। यूजुअली बाय रीलोकेशन ऑफ ए प्रोटॉन एंड शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड। तो बेसिकली टाटोमेरिज्म में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसका क्या मतलब है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर टाटोमर का ऐसा कुछ होता है। एक एटम ए होता है, बी जिसके बीच डबल बॉन्ड होता है, और बी और सी के बीच सिंगल बॉन्ड, और जो ये थर्ड एटम है सी, इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। थर्ड एटम सी पे कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होके यहाँ पे आता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आता है, और हमें फाइनल स्ट्रक्चर क्या मिलता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे था ये ए पे लग गया है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया है। ओके, ये दोनों स्ट्रक्चर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सो ये इक्विलिब्रियम का साइन है, और आप देख सकते हो ये जो एरो है थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिव दिस के। इसका क्या मतलब है आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के टाटोमर कहलाते हैं और ये प्रॉपर्टी टाटोमेरिज्म कहलाती है। चलिए अब देखते हैं कि कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म क्या होता है। तो बेसिकली ये टाटोमेरिज्म का एक स्पेशल केस है। सो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में इट इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड। और वो दो आइसोमेरिक फॉर्म कौन से हैं? पहला है कीटो फॉर्म विच कंटेन्स अ कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा है इनॉल फॉर्म विच कंटेन्स एल्कीन, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड अल्कोहल। सो ये इन और ऑल को मिला के हम बोलते हैं इनॉल। सो ये कौन सा फॉर्म है आपका? कीटो फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। ओके, और जैसा मैंने पहले बताया वही कीटोनिक ग्रुप ये टाटोमेरिज्म शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम पहचानते हैं कि इस कार्बोनिल ग्रुप के बाद जस्ट जो कार्बन हो वो कहलाता है अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ऐसे ये भी कार्बन अल्फा कार्बन। ओके, और अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इस केस में इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। यहाँ भी 3 है। तो वो कीटोन ग्रुप जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म शो करते हैं, और एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि इधर से या यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है तो ये OH बना लिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो कि यहाँ पे शिफ्ट होके आ गया है। तो ये एक दूसरे के टाटोमर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमेना को कहते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, बिकॉज यहाँ पे कीटो और इन ऑल ग्रुप है। तो इसकी फर्स्ट और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि जो कीटोनिक ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होने चाहिए। सो आई होप कि आपको कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम पहचाने कौन कौन से मॉलिक्यूल इस आइसोमेरिज्म को शो करेंगे या टाटोमेरिज्म को शो करेंगे। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म को शो करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, सो इसमें ये शो करेगा कि नहीं। तो कंडीशन क्या आती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये शो करेगा, यस, तो ये शो करेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या लगता है आपको ये शो करेगा? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेगा। इसमें बताइए, यस,
ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये अल्फा हाइड्रोजन है ना तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन पे लगा हो और ये डायरेक्टली इस कार्बोनिल ग्रुप पे लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसको देखिए और बताइए। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है और यहाँ पे अल्फा कार्बन तो ये है, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि कार्बन कितनी वैलेंसी बनाता है? 4। 1 2 3 और 4 सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इस पे बताइए। सही कहा आपने। यहाँ पे एक्चुअली एक हाइड्रोजन है जो कि अल्फा कार्बन पे लगा हुआ, ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ये आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बीटा डाइकीटोन। तो बीटा डाइकीटोन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। यह एक बीटा डाइकीटोन है। बीटा डाइकीटोन क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन के जस्ट बगल अल्फा और ये बीटा, सो बीटा पे भी कीटोनिक ग्रुप है, सो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा डाई कीटोन। क्योंकि यहाँ पे 2 कीटोनिक ग्रुप है इसलिए डाइकीटोन। ओके, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये भी अल्फा 2, यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन इनॉल बनाएगा? क्या लगता है आप? जी हाँ, जो हाइड्रोजन इजिली निकल जाएगा, मीन्स जो एसिडिक होगा वो इजिली निकल जाएगा और वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस केस में ये वाला हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये सैंडविच है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच। और दूसरा रीजन है कि जब ये हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? एक निगेटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज इन दोनों डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में होके स्टेबलाइज होगा। चलिए इसको हम डिटेल में बताते हैं। तो ये C+O और ये CH और यहाँ पे एक H निकल गया तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज। ओके, फिर C+O और CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये सेम स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज इधर जा सकता है और ये यहाँ पे, या फिर ये इधर जा सकता है और ये बॉन्ड यहाँ पे। तो इस तरह वो कॉन्जुगेशन के थ्रू ये स्टेबलाइज होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा, तो यही हाइड्रोजन इनॉल फॉर्म करेगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला जिसके यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और वो हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन पे जुड़ा तो यहाँ पे OH बना, तो ये इनऑल फॉर्म किया और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। और इसमें ये जो इनॉल होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इस OH और इस O के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है जो इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसका परसेंटेज ऑफ यील्ड भी इसके कारण बढ़ जाता है। इस परसेंटेज ऑफ यील्ड को हम इनॉल कंटेंट कहते हैं कि कितने परसेंट इनॉल फॉर्म हो रहा है, और ये दोनों ऑफकोर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ पे जो कीटो फॉर्म है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे 2 C+O बॉन्ड है। यहाँ पे एक C+O और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो लेस स्टेबल होता है कंपैरिजन टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के। ओके, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी गेन होती है एज कम्पेयर टू कीटोन ग्रुप। आइए इसको समझते हैं। तो जैसा मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, क्या बताया था? C+O और CH3 है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। ये एरो बड़ा है मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा और इसका इनॉल क्या होगा? COH CH2 CH3। ओके, तो ये 99.99% बनता है यील्ड और ये 0.001%। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बनता है कितना? 85% और ये 15%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दिस ऑल ग्रुप और कार्बोनिल के ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इसको स्टेबिलिटी गेन करता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सो इस कितना परसेंट इनॉल फॉर्म बन रहा है इसको ही हम बोलते हैं इनॉल कंटेंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ये कीटो ग्रुप है और ये इनॉल फॉर्म कर रहा है और जनरली कीटो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल। बट यहाँ पे इनॉल थोड़ा स्टेबिलिटी गेन करता है, थोड़ा करता है। ऐसा नहीं कि वो कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बट थोड़ा गेन करता है एज कम्पेयर टू द अदर कार्बोनिल एंड करेस्पॉन्डिंग इनॉल ग्रुप। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H एंड दिस O। और मैंने बताया कि अगर इसका हम इसको वाटर में देखते हैं तो इसकी परसेंटेज क्या होती है? 85% इन H2O एंड 15% इन H2O फॉर द इनॉल। अब हम इसका सॉल्वेंट इफेक्ट देखेंगे कि क्या होगा अगर हम वाटर की जगह कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो ये सेम कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 मिसिंग है, यहाँ पे CH3 होगा। ओके, अगर हम इसको हेक्सेन में लेते हैं, हेक्सेन जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली 8% ही बनता है इन हेक्सेन कीटो फॉर्म एंड 92% इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है।
ऐसा क्यों? तो ये सॉल्वेंट का इफेक्ट। सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है, आइए इसको समझते हैं। So why so high in hexane? So in non-polar solvent, the enol form is stabilized by इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था, और कॉन्जुगेशन बिटवीन सीसी एंड सीओ बॉन्ड। इन वाटर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर स्टेबलाइजेज द कीटो फॉर्म। सो जो बेसिकली जो कीटो फॉर्म है, अगर हम वाटर में लेते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है, इससे ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ही बना लेगा, तो वो आसानी से इनॉल फॉर्म में चेंज नहीं होगा। इसलिए वाटर में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है 85%, बट एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं होता है, इसलिए इसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? एक तो ये हो गया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है कि ये डबल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड और सीओ डबल बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है, और जब कभी भी कॉन्जुगेशन होता है तो स्टेबिलिटी गेन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीटो इनॉल टाटोमेरेज। आइए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सो पहला पॉइंट है, कीटो फॉर्म इज जनरली मोर स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सीओ बॉन्ड। तो कीटो फॉर्म इन जनरल मोर स्टेबल होता है अनलेस एंड अनटिल वहां पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो और उसका सॉल्वेंट इफेक्ट ना हो, जैसे हमने पहले बताया। एंड सेकंड पॉइंट इज, इनॉल फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन। थर्ड पॉइंट है, टाटोमेरिज्म इज नॉट रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाटोमेरिज्म इज नॉट अ रेजोनेंस, actual chemical species are involved. Okay, only compound with alpha hydrogen, so keto-enol tautomeric, इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड कॉमन इन बीटा डाइकीटोन्स, बीटा कीटो एस्टर एंड बीटा कीटो एसिड। सो जो कीटोन, बीटा डाइकीटोन, बीटा कीटो एस्टर एंड बीटा कीटो एसिड टाटोमेरिज्म को शो करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे ही बनाएंगे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। और ये क्वेश्चंस वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जेई, पीजीटी, इन सब से लिए गए होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।